नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल यूथ स्टार ड्राइंग क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं केवीएस पीआरटी के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो मैंने लगभग सभी जो चैप्टर हैं उनसे प्रश्न, सभी जो टॉपिक हैं उनसे प्रश्न ले लिया है। ठीक है, रीजनिंग हो, चाहे पेडागोजी हो, जीके हो, हिंदी हो, हम लोग इसमें सभी टॉपिक की जो प्रश्न हैं, ठीक है, यह देखिए हिंदी का है, यहाँ पर इंग्लिश के प्रश्न हैं। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिंदी के प्रश्नों से। तो दोस्तों, जो पहला प्रश्न पूछा गया था 10 नंबर में, ठीक है, पहले जो इंग्लिश का 10 नंबर का लैंग्वेज का पेपर था उसमें जो पहला क्वेश्चन था वो था अ स्कूल चाइल्ड शुड बी थॉट टू थिंक ऑफ फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, इसको क्रम में लगाना था। ठीक है, ABCD होगा या BCAD होगा, इस क्रम में इसको लगाना था। पहला क्वेश्चन इस आधार पर पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन था कॉन्फिडेंट का अपोजिट। ठीक है, जो सेकेंड क्वेश्चन था वो था कॉन्फिडेंट की अपोजिट बतानी थी। थर्ड नंबर था वो था जील का सिमिलर बताना था। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था द कैट किल द रेट। ठीक है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना था। पांचवा प्रश्न था द चाइल्ड इज अ प्रोडिजी। ठीक है, जहाँ पर आपको प्रोडिजी के बारे में बताना था कि प्रोडिजी नाउन है कि प्रोनाउन है या वर्ब है या एडवर्ब। ठीक है, ये ऑप्शन थे, आपको बताना था प्रोडिजी क्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था पांचवा प्रश्न सुनीता सेड दैट सी हैज़ पास्ड द टेस्ट। इसमें कौन सा एरर है? ठीक है, कौन सा इसमें गलत होगा, इसमें एरर आपको बताना था। सातवां प्रश्न था ललिता सेड राम वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना था। अगला प्रश्न था माई फादर इज, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स था MLA फ्रॉम वाराणसी। तो यहाँ पे जो ये ब्लैंक है स्थान है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो ऑप्शन था AN द या सम। ठीक है, AN द या सम। ठीक है, नौवां प्रश्न जो आपका था ये भी फिल इन द ब्लैंक्स पे ही था और 10वां प्रश्न भी फिल इन द ब्लैंक्स पे ही था। तो ये आपका इंग्लिश का था। इंग्लिश में आपसे, ठीक है, ऑपोजिट, सिमिलर, पैसिव, एडवर्ब, ठीक है, एरर, इनडायरेक्ट और ये सब प्रश्न पूछे गए थे। आगे बात करेंगे हम लोग हिंदी की। तो हिंदी में आरोह का विलोम पूछा था कि आरोह का विलोम क्या होगा। केला का पर्यायवाची पूछा गया था। अगला था पर धन उपकार बराबर क्या होगा? तो परोपकार। ठीक है, तद्भव से प्रश्न था। उसके बाद यहाँ पर भी रिक्त स्थान से प्रश्न पूछे गए थे। तो 4 प्रश्न जो मुझे याद हैं मैंने बता दिया आपको। अगला था जीके से। तो जीके में पहला प्रश्न पूछा गया था कि 1911 में जो दिल्ली दरबार लगा था जिसमें कि जॉर्ज पंचम को बुलाया गया था, जॉर्ज पंचम आए थे, तो इनके स्वागत में किसका निर्माण किया गया था बम्बई में? ठीक है, तो आंसर होगा गेटवे ऑफ इंडिया का। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था किस ईंधन का सर्वाधिक ऊष्मीय मान होता है? ऑप्शन जो आपका था LPG था। ठीक है, LPG, CNG था। ठीक, अगला था पेट्रोल और चौथा था डीजल। ठीक है, डीजल। तो इनमें से किसका ऊष्मीय मान ज़्यादा होता है? LPG का कि CNG का या पेट्रोल का या डीजल का? तो इसमें सही बताना था। अगला प्रश्न था ध्वनि की पिच का निर्धारण कैसे होता है? ठीक है, ध्वनि की पिच से प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न था आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 से, ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 में। उसके बाद अगला प्रश्न था IBSF 2022 के विजेता कौन है? ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देता हूँ IBSF 2022 के विजेता कौन है। अगला प्रश्न था निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, कितने वर्ष के बच्चों के लिए है? कितने वर्ष के बच्चों के लिए ही निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है, ये प्रश्न था। तो इसका आंसर 6 से 14 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका सरस्वती सम्मान से था। सरस्वती सम्मान 2021, ठीक है, किसे दिया गया है? उसके बाद अगला प्रश्न विश्व मात्स्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका दिवस से एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, विश्व मात्स्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्स्ट वार से पूछा गया था कि किस विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी। ठीक है, तो ये प्लासी का युद्ध मेरे हिसाब से शायद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो 10वां प्रश्न था वो पोंगल से था कि पोंगल कहाँ का त्यौहार है। तो ये 10 प्रश्न जो जीके से पूछे गए थे, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला जो हिंदी में, ठीक है, हिंदी के जो प्रश्न पूछे गए थे 80 नंबर सब्जेक्टिव वाले में, ठीक है, जो 80 क्वेश्चन सब्जेक्टिव का था उसमें जो हिंदी के प्रश्न थे उसको देख लेते हैं। तो उनमें जो सबसे बेस्ट बात बतानी है आपको वो ये कि जो सोचते थे कि NCERT से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं तो वो बिल्कुल भी गलत हैं। NCERT से, हिंदी NCERT से लगभग 7 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, पहला प्रश्न था रिमझिम, क्लास 5 की पुस्तक है। ठीक है, इससे प्रश्न पूछा गया था। दूसरा था बाघ और गधा,
ठीक है, क्लास 3 की पुस्तक है, इससे प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद हलील चला चांद पर, ठीक है, हलील चला चांद पर, तो इसमें पूछा गया था कि इसका मतलब क्या है। हलील चांद पर जाना चाहता है, हलील चांद पर जाने के लिए रॉकेट बनाना चाहता है, ऐसे ही 4 ऑप्शन दिए गए थे। उसके बाद चौथा प्रश्न था दान का हिसाब, ठीक है, जिसमें प्रश्न था कि राजा ने सन्यासी से कहा, ठीक है, सन्यासी ने राजा से कहा, उसके बाद राजा ने मंत्री से कहा और जनता ने राजा से कहा। इसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें सही बताना था आपको। तो जब तक आप ये बुक नहीं पढ़ेंगे तब तक ये समझ में आपको नहीं आने वाला। 5वां प्रश्न जो था वो था काशिदाकारी का वर्णन, ठीक है, काशिदाकारी का वर्णन किस चैप्टर में किया गया है, चैप्टर का नाम पूछा गया था आपसे। उसके बाद सुनीता की पहिया कुर्सी, ठीक है, इसमें प्रश्न था कि सुनीता दुकान पर किसकी सहायता से जाती है, ठीक है, इसमें सुनीता की माँ ऑप्शन था। उसके बाद हलीला की मदद से, हलीला की माँ की मदद से, इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एनसीईआरटी हिंदी की क्लास 1 से 5 तक की जो बुक है उसको अच्छे से पढ़ के जाना है, अगर आपका फ्यूचर में मतलब कल या परसों में या फिर आगे एग्जाम है तो। आगे बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग बहुत ही आसान थी, 5 के 5 प्रश्न बहुत ही आसान पूछे गए थे। पहला प्रश्न आपका था, ठीक है, दिशा से, जिसमें बोला गया था एक व्यक्ति कॉफ़ी पीने के लिए अपने ऑफिस से दक्षिण की तरफ 15 मीटर जाता है। उसके बाद वो बाएं मुड़ता है, 25 मीटर चलता है। उसके बाद वो ट्रैफिक सिग्नल तक पहुंचने के लिए उत्तर की ओर जाता है, 50 मीटर चलता है। उसके बाद वो बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब उसका जो घर है वो उसके ऑफिस से उसका घर जो है उसके ऑफिस से किस दिशा में है, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दक्षिण पश्चिम, इसका आंसर होना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक सम संख्या है, उसके पहले वाली संख्या विषम है और उसके बाद वाली संख्या विषम है, तो ऐसे कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप दिया हुआ था 4 2 1 2 1 4 2 1, ठीक है, इस प्रकार संख्या थी इसमें, जिसमें 4 2 1 यहाँ पर 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 4 इसका आंसर यानी 4 संख्याएं ऐसी बनेंगी। उसके बाद क्रम व्यवस्थीकरण से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि एफ के सामने कौन है, ठीक है, या ई के सामने कौन है, तो यही एफ पूछा गया था यहाँ पे। उसके बाद एक प्रश्न था कि जो सी है वो बी से बड़ा है, ई से छोटा है। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट था कि जो बी है वो जो ए है वो बी से बड़ा है और डी से छोटा है, ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न था एक। तो ऐसे रीजनिंग के आसान प्रश्न थे, आराम से आप कर सकते, थोड़ा सा टाइम देंगे तो आराम से कर सकते हैं। कंप्यूटर से प्रश्न की बात करें तो कंप्यूटर से पहला प्रश्न था पूर्ववर्ती वर्ड के आरंभ में कर्सर लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें 4 ऑप्शन थे, कंट्रोल प्लस ये अप था, उसके बाद कंट्रोल प्लस ये डाउन था, कंट्रोल प्लस, ठीक है, ये बैक था, उसके बाद शिफ्ट SHIFT शिफ्ट प्लस, ठीक है, ऐसे बना हुआ था। तो इसमें आपको इसका राइट आंसर बताना था कि इन चारों में कौन सा सही होगा। उसके बाद एक प्रश्न था MS एक्सेल में विद्यमान रेंज, इसके बारे में पूछा गया था, विद्यमान रेंज के बारे में MS एक्सेल के। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न था वो था वर्टिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, वर्टिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो 3 क्वेश्चन याद हैं जो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद स्पेंसर की जो शिक्षा की परिभाषा है CDP में पूछा गया था, स्पेंसर की शिक्षा की परिभाषा का रूप कौन सा है, 4 ऑप्शन में से एक बताना था। उसके बाद एक प्रश्न था किस आर्टिकल में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए का वर्णन किया गया है, ठीक है, तो आर्टिकल बताना था। उसके बाद क्लास में फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि का क्या अर्थ है, ठीक है, फीडबैक के बारे में पूछा गया था। आगे बात करें तो एक प्रश्न था कि एक सप्ताह में कितने घंटे एक अध्यापक को पढ़ाना चाहिए, ठीक है, तो ये था। अगला प्रश्न था किसके स्थान पर NEP 2020 को लाया गया है, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किसके स्थान पर परिवर्तित करके लाया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP का फुल फॉर्म पूछा गया था। आगे बात करें तो एक प्रश्न था हमारी सभी समस्याओं के समाधान का सबसे व्यापक मार्ग शिक्षा है, ये किसने कहा है, ठीक है, ये किसने कहा है। ऑप्शन में आपके रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ठीक है, अरविंद घोष थे, उसके बाद विवेकानंद थे, ठीक है, एक ऑप्शन और था याद नहीं आ रहा है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से बताना था आपको। उसके बाद अगला प्रश्न था NEP 2020 में बाल वाटिका क्या है, बाल वाटिका क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत, तो बाल वाटिका के बारे में बताना था। अगला था अनौपचारिक शिक्षा क्या है। अगला प्रश्न था टीचर और स्टूडेंट के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए। उसके बाद दीक्षा से भी एक प्रश्न पूछा गया था, कल भी दीक्षा से पूछा गया था और आज भी दीक्षा से एक प्रश्न पूछा गया था। दीक्षा आप एक बार जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न था अनुभवात्मक अधिगम किसे कहते हैं, ठीक है,
अनुभवात्मक अधिगम के बारे में इसमें पूछा गया था। उसके बाद मीनिंग ऑफ लर्निंग, ठीक है, लर्निंग की मीनिंग के बारे में पूछा गया था। फोनोलॉजी क्या है पूछा गया था, फोनोलॉजी के बारे में, ठीक है। उसके बाद NEP 2020 का प्रारूप पूछा गया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का प्रारूप, ठीक है। उसके बाद पर्यावरण यानी माहौल किसका तत्व है, इसके बारे में पूछा गया था। आगे बात करें, ठीक है, फोनोलॉजी हो ही गया, प्रारूप हो गया, पर्यावरण। उसके बाद पूछा गया था अधिगम निष्क्रियता ये क्या है, इसके बारे में पूछा गया था। मानसिक विकार से क्वेश्चन थे। मनोदर्पण स्कीम से क्वेश्चन पूछा गया था कि मनोदर्पण स्कीम क्या है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद किस प्रकार कार्य करता है। प्रधानाध्यापक की भूमिका से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, प्रधानाध्यापक की भूमिका क्या है, ठीक है। उसके बाद राइट टू एजुकेशन 2009 से भी प्रश्न कम से कम 2 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये कंप्लीट आज का जो पेपर है ये इस आधार पे था। बात करें EVS की, तो EVS से बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, बहुत ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको NCERT एक बार ज़रूर से पढ़ के जाना है, ठीक है। जो सब्जेक्टिव आपका पेपर है उसके लिए NCERT एक बार थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा, उसको जरूर देख के जाइएगा। बाकी इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा नहीं डरना है, हिंदी भी ठीक ठाक आ रही है, ठीक है। पेडागोजी थोड़ा एक बात और, जो आपके स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था बछेंद्री पाल के बारे में, ठीक है, बछेंद्री पाल कहाँ से हैं, ठीक है, बछेंद्री पाल कहाँ की हैं, ये प्रश्न पूछा गया था आपका EVS में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा, और एक बात और, उसके बाद एक प्रश्न आपका पूछा गया था निवास स्थान से, ठीक है, जनजाति का नाम दिया हुआ था, उस जनजाति का निवास कहाँ पर है पूछा गया था। उसके बाद लद्दाख के घर के बारे में पूछा गया था कि लद्दाख में घर कैसे होते हैं, ठीक है, लद्दाख में घर कैसे होते हैं पूछा गया था। मैथ के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ईजी आ रहे हैं, ठीक है, 5 से 6 प्रश्न जो हैं आपके वो एडवांस मैथ से हैं, बाकी सब आपके, अगर आप कंपटीशन की तैयारी किए हुए हैं या वन डे एग्जाम कभी आप तैयारी किए हुए हैं तो आपके लिए बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन रहने वाले हैं मैथ के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।